बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सेशन था आज का, बल्कि आउटस्टैंडिंग सेशन था आज का, क्योंकि आपको कल ही बता दिया था कि इंडेक्स ने करेक्शन लेनी है और साथ में बड़े प्यार से मिसाल दे के समझाया था कि जो कैश 1,88,000 पे 1,87,000 पे फ्री की जाती है, वो दोबारा 1,88,000 पे इन्वेस्ट नहीं की जाती। वो दोबारा री इन्वेस्ट करने का, उसको यूटिलाइज करने का टाइम होगा 1,81,000 पे, 1,77,000 पे, 1,83,000 पे। अभी कल ये मिसाल दी थी और आज इंडेक्स ने आपको वो लेवल दिखा दिए। अच्छा सेशन आज का इसलिए था, आउटस्टैंडिंग इसलिए था कि एक तो इंडेक्स में करेक्शन ड्यू थी, यानी कि करेक्शन आनी थी इंडेक्स में। एक दफा इंडेक्स ने ऊपर जाने से पहले या तो 190 को टच करके नीचे आना था या यहीं से नीचे आना था, यानी कि करेक्शन तो आनी ही आनी थी। अब ये अच्छा हुआ कि बुरी न्यूज के साथ ही इंडेक्स में करेक्शन आ गई। पीछे क्या हुआ था कि वो ब्रोकर की जो खबर चली थी कि ब्रोकर लोगों ने T+1 T+2 पे 20,000 पॉइंट गिराए, समा की न्यूज थी ये वाली। उसके बाद फिर जाके जंग शुरू हुई, इंडेक्स ने एक्स्ट्रा पॉइंट लूज किए, लूज करता करता 1,40,000 पे चला गया। इस दफा अच्छी बात यह है कि एक दोनों चीजें, एक तीर से दो शिकार। बुरी खबर भी आ गई, इंडेक्स ने करेक्शन भी करनी थी, इंडेक्स ने करेक्शन कर ली। यहां तक तो सब कुशल मंगल है। अब दुआ करें कि आगे चीजें ठीक चलें, जैसे कि अमेरिका ने कह दिया है कि बस ठीक है, हमने कार्रवाई कर ली और इसके बाद अगर सालिस कहेंगे तो हम दोबारा जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसमें मैंने कल परसों भी बात की थी कि ईरान की गलती है थोड़ी सी। तो किसी भाई ने नीचे मैसेज किया था कि ईरान की गलती नहीं, जब उसने कहा कि फलां जहाज वहां से गुजरे तो वहां से गुजरे, क्यों कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं। तो देखें, अब खुद को इस जगह पे रख के देखें। अगर आपके घर में एक मैयत पड़ी होगी, आप जनाजे की तैयारी कर रहे होंगे, गली में आपका कोई भाई या कोई और रिश्तेदार लड़ रहा है किसी के साथ, तो आप क्या करेंगे? मैयत को छोड़ के जाके पहले लड़ाई भुगताएंगे या उसको कहेंगे कि हम ये जो हमारा हाउस एंड ऑर्डर कर लिया, हम इसको जो हमारे घर में मैयत पड़ी है, जो जनाजा हमने करना है, इसको कर लें, ये बंदे को हम बाद में देख लेंगे, बड़ा टाइम पड़ा है। तो ईरान में देखें, तदफीन चल रही है सुप्रीम लीडर साहब की। अब 9 तारीख को उनकी तदफीन होनी थी, कल, यानी कि उनकी रसूमात चल रही हैं, कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में वो जनाजा लेके जाया जा रहा है। तो इस जगह पे जाके ईरान अगर उंगली करेगा जहाजों पे, बमबारियां करेगा, उन पे फायरिंग करेगा, तो एक दो दिन इनको डिले भी इस काम को किया जा सकता था। ये मौका नहीं था ये काम करने का। ईरान ने जहाजों पे फायरिंग की, दोबारा जवाब में अमेरिका ने ईरान पे हमले किए और सुबह ही प्री ओपन से पहले ये खबर आ चुकी थी कि अमेरिका की ईरान में मखसूस अहदाफ और फजाई करवाइयां, तकरीबन 80 से ज्यादा जो टारगेट थे, जो स्पेस थी, जो टारगेट किए गए थे, जगह को अहदाफ बनाया गया था 80 से ज्यादा को। उसके बाद खबर थी कि अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से सुबह आपने देखा था कि क्रूड ऑयल प्राइस, ब्रेंट ऑयल प्राइस भी बढ़ गई थी। तो सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी, नेगेटिव ओपनिंग, वो इन खबरों की वजह से थी। तो इन खबरों की वजह से इंडेक्स की ओपनिंग नेगेटिव ओपनिंग थी 1850 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया तकरीबन 6,751 पॉइंट की कमी के साथ 1,79,504 का। और उसी टाइम जब इंडेक्स हमारा 1,83,000 पे 82 पे मूव कर रहा था, तभी प्रीमियम वाले ग्रुप में बता दिया था कि 1,79,300 की तकरीबन ऑलमोस्ट सपोर्ट बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से इंडेक्स ने सपोर्ट ली। उसके बाद आज का अगर क्लोजिंग आज की देखें तो 4,626 पॉइंट की कमी के साथ क्लोजिंग 1,81,629 पे आई। आज का सेशन बहुत दिनों के बाद ऐसा सेशन था जिसकी ओपनिंग नेगेटिव हुई, जिसने लो भी नेगेटिव में लगाया, जिसने क्लोजिंग भी नेगेटिव में दी, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव ही काम था आज सारा। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम थोड़े से ज्यादा ट्रेड हुए, क्योंकि कुछ सेलिंग प्रेशर था, उस वजह से 571 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद सुबह के टाइम में जो नेगेटिव ओपनिंग थी वो तो आपने देख लिया क्यों नेगेटिव थी। बाद में जाके इंडेक्स हमारा सस्टेन करता रहा कोई 1-1.5 बजे तक। उसके बाद जो इंडेक्स के बेड़े गर्क हुए वो हुए इस खबर की वजह से, जो ट्रंप ने कहा जी कि मेरा ख्याल है कि ईरान के साथ जंग बंदी और MOU खत्म हो चुका। तो ये न्यूज जब आई तो उसके बाद हमारी मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी, धड़ाम से गिरी या पोला पोला गिरी, लेकिन गिरी सही और ये गिरना अच्छा था। और आपको पहले ही वार्न किया था कि इंडेक्स ने नीचे जाना है 1,83,500 और बाकी चीजें भी मिसालें दे दे के समझाया था। उसके बाद ये भी बताया था कि जो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं ये दोबारा नीचे जाके काम आएगी। तो चलें, अगर आपने उसको सुना था तो आज बेहतरी हुई होगी। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुई। उसके बाद सिनर्जी रहा, के इलेक्ट्रिक, LSECL, पेस, PRL, बैंक ऑफ पंजाब, FNEL, MLCF, हेरात यानी कि हेरा टेक्सटाइल। मार्केट समरी को देखें तो एडवांस कंपनियां सिर्फ 87 रही, डिक्लाइनर 396 रही, अनचेंज 81 रही।
नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 7,07,000 वैल्यू रही, 62 अरब 43 करोड़ की, वॉल्यूम 1551 के ट्रेड हुए। आज नंबर ऑफ ट्रेड भी अच्छे हैं, वैल्यू भी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से रिफाइनरी आज पॉजिटिव साइड पे रहा, उसके बाद सिंथेटिक शुगर और उसके बाद लीजिंग कंपनीज। अच्छा देखें, यहाँ पे मार्केटिंग कंपनियों को ऊपर होना चाहिए था। मैं जो पीछे गला फाड़ रहा था पीएसओ के ना चलने पे, तो मुझे बड़े मैसेज आते थे कि जी फलां ग्रुप में बात हो रही है कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों से बच के रहें क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, इस वजह से पीएसओ और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां नहीं चल रही। तो मैंने तब भी मिसाल दी थी, तब भी समझाया था कि ये वो वजह नहीं है। अगर ये वजह होती तो पीछे जब ऑयल प्राइसेस ऊपर गई थी $127 तक, तब हमारे पीएसओ को तो 500 पे जाना चाहिए था। आज फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी, लेकिन आपके पीएसओ को देख लें, बाकी जो मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक है उनको देख लें, आज तो उनको कैप करना चाहिए था। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स रहे, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियों में देखें तो एटीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट आज ऐड किए और एटीएल के ये सेम लेवल किसी भाई ने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन आंसर सेशन में और प्राइवेट भी, तो उनको बताया था यही एग्जैक्ट लेवल बताए थे जो आज एटीएल ने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए। उसके बाद नेगेटिव साइड में देखें तो बैंकिंग सेक्टर, यूबीएल, एफएफसी, एंग्रो, लक, हबको, एचबीएल, पीपीएल, ओजीडीसी, मारी, एमसीबी, तो आगे मीजान बैंक भी है। तो बैंकिंग सेक्टर आपको नीचे ज्यादा स्टॉक नजर आ रहे हैं। बैंक्स ने देखें तो आज बाइंग की है तकरीबन $16.5 मिलियन की, उसके बाद ब्रोकर की सेलिंग है $1.25 मिलियन की, कंपनीज ने सेल किया 1.34 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज बाइंग की 2.22 मिलियन की, बड़ा 222 इन्होंने बाय किया है। उसके बाद इंडिविजुअल्स को देखें तो 1.5 मिलियन का इंडिविजुअल्स ने सेल कर दिया। वैसे आज मुझे उम्मीद थी कि इंडिविजुअल्स ने बाय किया होगा, लेकिन अच्छी बात है, चले नहीं बाय किया उसने, वो डिप के इंतजार में है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने तकरीबन 1.5 मिलियन का बाय किया। म्यूचुअल फंड की सेलिंग है तकरीबन 15 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग $500 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने टच दिया खाली बाइंग को, और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है $1.5 मिलियन की। ये जो 15-16 मिलियन डॉलर हैं, इनमें से $6 मिलियन की जो बाइंग सेलिंग है वो है डेट मार्केट में म्यूचुअल फंड की और बैंक्स की। डेट मार्केट के अलावा भी देखें तो बैंक्स जो है बाइंग पे हैं और अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में बाइंग पे हैं, जो कि अच्छी बात है। ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग है तकरीबन 1.5 मिलियन की, 3 मिलियन का सीमेंट को बाय किया, कमर्शियल बैंक्स को तकरीबन 2 मिलियन का बाय किया, फर्टिलाइजर में 0.16, फूड में थोड़ी सी एंट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को तकरीबन 2.25 मिलियन का बाय किया, $500 मिलियन से ज्यादा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को बाय किया, $500 मिलियन का पावर जनरेशन को बाय किया, 0.10 का टेक्नोलॉजी को और 0.83 का टेक्सटाइल को बाय किया। तो अच्छी खासी बाइंग की आज बैंक्स ने। उसके बाद इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल की जो सेलिंग है सिर्फ 3 सेक्टर में है, ऑल अदर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां। बाइंग है इनकी एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 1.23 मिलियन की, 0.80 का फर्टिलाइजर को बाय किया और 0.36 का इन्होंने बाय किया पावर जनरेशन को। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों की बहुत बड़ी बाइंग तो नहीं है, लेकिन तमाम ही सेक्टर में उनकी बाइंग नजर आती है। म्यूचुअल फंड ने काफी देर से माल इकट्ठा किया हुआ था, तो ये नहीं पता कि सुबह 1,85,000 पे उन्होंने निकाला या जो कहां पे निकाला माल, लेकिन अच्छा खासा उन्होंने रिलीज किया इस काम को, यानी कि जो उनके पास होल्डिंग थी उसको रिलीज किया। सीमेंट सेक्टर को तकरीबन 2.5 मिलियन का बेचा, 2.25 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को बेच दिया, डेट मार्केट में 6 मिलियन का बेचा, 1 मिलियन का फर्टिलाइजर को बेचा, 3.5 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां जो कि उनका फेवरेट सेक्टर है उसको बेचा। उसके बाद 0.64 का पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी को, 0.21, 0.36 का टेक्सटाइल को बेचा। तो अन्नी बादी आज म्यूचुअल फंड ने बेच के बाय किया है सिर्फ 0.70 का ऑल अदर सेक्टर को। जी मिसालों के अलावा एक और चीज भी कल जाते जाते बताई थी, जो मैंने कल कैप्शन लगाया था, जो थंबनेल लगाया था, वो भी ये लगाया था कि टॉप 5 पिक्स, टॉप 2 स्टॉक्स, टॉप 4 स्टॉक्स, और ये और वो कल इस पे बात भी की थी कि ये जो इंडेक्स का लेवल है ये ऐसा लेवल नहीं है कि जहां पे 4-4, 5-5 स्टॉक बताए जाएं, या मैं अपने व्यू लेने के लिए, जो कि शुरू से मुझे कभी इस तरफ इतनी अट्रैक्शन नहीं रही कि कोई देखे ना देखे, इतना मेरे लिए ये जरूरी होता तो मैं गला फाड़ फाड़ के कहता कि आए जी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैंने कभी नहीं कहा, और मुझे व्यूज से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल इस चीज का जिक्र किया था कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि व्यूज लेने के लिए मैं लगा दूं जी इतने सेक्टर, ये 4 स्टॉक में काम करें, फला 2 स्टॉक, टॉप स्टॉक, तो ये लेवल ऐसा नहीं है इंडेक्स का कि जहां पे ऐसी बातें की जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने वो सच कर दिखाया कि वाकई वो लेवल ऐसा नहीं था।
कि जहां पे गले फाड़े जाएं कि ये 4 स्टॉक, ये 2 स्टॉक, ये 3 स्टॉक। तो बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे, जरूर काम करेंगे। हमने कौन सा स्टॉक मार्केट को छोड़ के भाग जाना है, इसी मार्केट में हमने काम करना है। हम स्टॉक भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, मार्केट भी इधर ही है। तो इंशाल्लाह जरूर कोई अच्छे लेवल्स होंगे, कुछ चीजों ने लगता होगा कि किसी चीज ने चलना है, जैसा कि आज भी एक दो चीज बताई थी अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में कि पीपीएल का एक लेवल दिया था कि अगर ये इसको रिटेस्ट करता है तो फिर इसके लेवल में आपको बना दूंगा। ये रही मिसाल उस चीज की कि वो चीज देंगे जिसने चलना होगा। वाफी के सिग्नल दिए थे 1 जुलाई को, 2-4 दिन लग गए इसके चलने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल दिए थे उनको अचीव करता हुआ आज वाफी नजर आया। इस जगह पे ये भी चीज माइंड में रखें कि एक ही सेक्टर में 4-5 चीजें ना ले लिया करें कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की सारे 3-4 उठा लिए, 3-4 बैंकिंग सेक्टर उठा लिए। तो जब पूरा सेक्टर, एक सेक्टर नीचे जाता है तो पूरा पोर्टफोलियो जो आपका पड़ा होता है 3-3, 4-4, 5-5 शेयर, वो तमाम नीचे चले जाते हैं। तो सेक्टर वाइज आप एक दो दो शेयर अपने पास रख सकते हैं। कभी कोई सेक्टर चल गया, कभी कोई सेक्टर चल गया, तो डेली बेसिस पे या 1-2 दिन बाद आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता रहेगा। तो इंशाल्लाह चीजें बहुत हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन काम उन्हीं चीजों में करेंगे, उन्हीं स्टॉक में करेंगे जहां पे लगेगा कि इसने कुछ ना कुछ हमें देना है। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई चीज होगी तो प्रीमियम वाले ग्रुप में जरूर शेयर की जाएगी। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।